कलयुग अंत तक चलते आ रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस संगम युग पर आकर ज्ञान का कलश किसको दिया है? नारी शक्ति को, इन माताओं को दिया है। तो हमारा तो जैसे सिर्फ एक ही दिन नहीं, परंतु संगम युग का हर दिन ही जैसे क्या है हमारे लिए वुमेन्स डे ही है, महिला दिवस ही है। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो इसलिए फिर से एक बार अपने लिए नारी शक्ति के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी मैं। न रोक सकेगा तुझको कोई अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी अगर तू निडर होकर चल देगी। सफर खुद कर ले तू अपना, हर डर पर जीत जाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस और स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान को, वह खुद ही हट जाएगी, वो तेरे राह से खुद ही हट जाएगी। तो ऐसी नारी शक्ति के निमित्त हमारी सेनापति शिव शक्ति आदरणीय वंदनीय स्नेहा दीदी जी का हम सभी सर्वप्रथम हम सभी की ओर से पुष्पगुच्छ और करतल ध्वनि के साथ हम आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। सेनापति दिया है शिव शक्ति, वो अपने कर्मों के द्वारा हमारा संचालन करते हैं। हम नारी शक्ति सेना का तो कैसे करते हैं कि जब हम जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियां आती हैं, ऊपर नीचे होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो दीदी जी अपने कर्मों के द्वारा भी हमें कई बार उमंग, उत्साह और हिम्मत दिलाते हैं, और निमित्त आदरणीय दीदी जी को देखकर हमारे भी फिर से शक्ति आ जाती है। तो कर्मों के द्वारा ही दीदी जी हमें कैसे सिखाते हैं। कहते हैं, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में, आजादी की खुदी नींव में फिर से तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो। हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं ना, तो दीदी जी क्या कहते हैं, अपने को कमजोर ना समझो, जानती हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, अपनी संस्कृति की आहट हो, स्वर्णिम युग के आगाज की तुम आहट हो। तुम्हें इतिहास विश्व का अपने कर्मों से ही रचना है। तो इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। तो हम सभी आज यहाँ पर कितनी भाग्यशाली नारियां तो जगत में भी हैं, लेकिन हम कौन है, सिर्फ नारी नहीं है परंतु, और सिर्फ शक्ति भी नहीं है परंतु कैसे है, शिव शक्ति नारी है। वैसे तो शिव बाबा कहते हैं कि हम तो नारी के कॉस्ट्यूम में हैं, लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, हर एक आत्मा क्या है, सजनिया है ना, आत्मा रूपी सजनिया है। तो क्या केवल जो फीमेल कॉस्ट्यूम में है वही नारी शक्ति है, या जो मेल कॉस्ट्यूम में आत्मा है वो भी शक्ति है? हम क्या समझते हैं, क्योंकि पुरुष यानी साजन तो कौन है, सिर्फ शिव बाबा ही हम आत्मा रूपी सजनियों का साजन है। इसलिए आज के दिन ही नहीं परंतु संगम युग में हम सभी शक्ति अवतार ही है, शिव बाबा हमें कहते हैं। तो इसीलिए हमारे निमित्त बने हुए जो आदरणीय स्नेहा दीदी जी हैं, उनके द्वारा हम नारी शक्ति का भी आज शिव बाबा की तरफ से, बाप दादा दादियों की तरफ से हमारा भी सम्मान है, स्वागत है। पुष्प गुच्छ तो नहीं परंतु एक जो बाबा कहते हैं ना, रूखे गुलाब बनाने के लिए गुलाब का फूल देकर दीदी जी भी हमारा स्वागत करेंगे।
वैसे तो महिला दिवस पर काफ़ी जगह पर ऐसे महिलाओं का भी सम्मान किया जाता है जिन्होंने विशेष रूप से कोई कार्य किया होता है दुनिया में। तो चाहे वो किसी भी फील्ड की नारी हो, परंतु उनका सम्मान आज के दिन विशेष रूप से किया जाता है। शास्त्रों में भी काफ़ी सारे ऐसे यादगार है। वैसे तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में महिलाओं की बहुत ही उपासना की हुई है। काफ़ी सारी बातें शास्त्रों में महिलाओं को लेकर लिखी हुई है। किसी ने नर्क का द्वार कह दिया, किसी ने कहा कि उनकी अकल तो घुटने में होती है, कई तो नारियों को अपनी सभाओं में बिठाते भी नहीं थे, कई मंदिरों में उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था। ऐसे भी शास्त्रों में ग्लानि की बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर की गई हैं। लेकिन जब से शिव बाबा का आना इस संसार में हुआ तो उसी समय से बाबा ने पहले ही जिस महिलाओं का इतना अपमान संसार में हो रहा था, तो बाबा ने आते ही पहले क्या किया, उन्हीं नारियों को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान का कलश या कार्य की जिम्मेवारी के लिए उन्हीं को निमित्त बनाया, उन्हीं के सर पर जिम्मेवारी का ताज रखा। और नारियों में भले वो शक्ति नहीं थी उस समय। देखा जाए कि जिस समय परमात्मा अवतरण था तो उस समय तो किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को इतना आगे जाने का चांस नहीं था, न बुनियादी ज्ञान था, न किसी प्रकार का। हमारी दादियों को भी देखेंगे तो लौकिक पढ़ाई के हिसाब से बाहर की दुनिया का अनुभव कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा ने वो योग्यताएं भरी हर प्रकार से। और बाबा हमेशा कहते थे बच्चे हाजी का पाठ पक्का करो, जितना आप हाजी करेंगे तो भगवान आप में विशेषता भरता जाएगा, क्योंकि कार्य उसका है और करवाने वाला वही है। बस दादियों ने बाबा के श्रीमत का पालन करते और हाजी बाबा हाजी बाबा हाजी बाबा, और बाबा हर एक विशेषता उनके अंदर भरता गया। और आज कहाँ से कहाँ, जहाँ बड़े बड़े दुनिया के अंदर हर फील्ड में काम करने वाले होते हैं, हमारी दादियों ने उससे खूब अच्छी रीति से हर कार्य करके हम बच्चों को सिखाया और आज भी उनकी प्रेरणा से हम सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान आकर कैसे जो किसी योग्य भी नहीं होते हैं दुनिया की रीति, उनको भी क्या से क्या बना देता है। इसलिए भगवान को कहते हैं पारसनाथ। जैसे पारस भी अगर लोहे को लग जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो कहाँ हमारे अंदर कुछ समझ थी या कौन सी योग्यता थी, कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान ने अपना बनाकर इतनी विशेषताएं हम बच्चों के अंदर, हर एक के अंदर भर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं नारी शक्ति विशेष 5 महिलाओं का वैसे दिवस है। जैसे अभी सुना वह शारीरिक कॉस्ट्यूम के हिसाब से कोई भाई कोई बहन कहलाते, लेकिन उसमें भी भले आज हम तो कहेंगे कि संगम युग पर अगर ये कॉस्ट्यूम भी बहन का है तो वो भी एक विशेष भाग्य है। भाइयों को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति बहुत विशेष होती है। अगर एक बार ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। तो बाबा भी तो उनकी महिमा यूं ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं बहनों में देखने में आती है जो भाइयों में कुछ परसेंट में कम हो सकती है, सबकी बात नहीं। जैसे सहन शक्ति माताओं में विशेष होती है, या फिर सामान्य की शक्ति भी बहनों में विशेष होती है। परिवार को लेकर चलना, संगठन को बना के रखना, ये भी शक्ति माताओं में विशेष होती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो महिलाओं के अंदर विशेष रूप में भाइयों की तुलना में कई बार देखने में आती है। तो भगवान ने भी कुछ तो विशेषताएं देखी है, तभी तो ज्ञान का कलश भी माताओं को दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं जिस प्रकार से भगवान ने भी माताओं को आगे रखा, ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को आगे रखा। कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहनों को आगे करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं तो विशेष हूँ, मेरे तक में तो भगवान आता है, शिव बाबा की प्रविष्टाएं। अगर मैं बहनों को आगे कर दूं या उनकी कमेटी बनाकर फिर नाम आज ब्रह्मा कुमार नहीं कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी के नाम से संस्था जानी जाती है। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाप छिप गया ऐसे नहीं है, परंतु जितना माताओं को बाबा ने आगे किया उतना बाप स्वयं आगे होता गया और नंबर 1 चला गया। तो बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से शिव बाबा ने माताओं को आगे रख या ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को आगे रख, भल आगे माताओं को करते हुए स्वयं आगे चले गए। तो ये भी हमें सीखने की बात है, क्योंकि लौकिक में भी जितना, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है, भले हम बाहर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और घर की लक्ष्मी जो हमारे घर का संचालन करने वाली होती है, वही अगर ना खुश हो तो उस लक्ष्मी का कितना भी आवाहन कर लो लक्ष्मी नहीं आ सकती।
सकती। और घर की माताएं हैं, बहनें हैं, अगर वो संतुष्ट है, वो खुश है, तो वो लक्ष्मी भी स्थूल रूप में दौड़ दौड़ कर आएंगी। प्रयोग करके देखना। इसलिए माताओं का विशेष महत्व बाबा बताता है। और ऐसी नारी शक्ति जिनके द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इन बहन भाइयों का तो यही है, लेकिन आज के विशेष दिवस पर ऐसी नारी शक्ति का विशेष अभिवादन है। बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। आओ पहले बहनें आएं। Oke,